वो अपने गैराज पहुंचे थे घर वापस जमान पार्क से, उधर आके उनके घर के दरवाजे को तोड़ा, उनका जो गार्ड था उसको धक्का दिया और उनको अबडक्ट किया गया, क्योंकि ना कोई अरेस्ट वारंट दिखाया गया, ना कोई एफआईआर की बात हुई, बस पकड़ धक्कड़ करके उनकी आंखों पे पट्टी डाल के उनको सीटीडी लाहौर के हेडक्वार्टर ले जाया गया, यानी कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। अब ये क्या वजह थी? पहले तो मैं आई गेस मुबारकबाद दूं मोहसिन नकवी को कि जिस काम के लिए उसको लगाया गया था कि वो दहशतगर्दी करे पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई के वर्कर्स और लीडरशिप को हरासा करे, उनको अरेस्ट करे, उनको टॉर्चर करे, उसने फौरी तौर पे अपना काम शुरू कर दिया है। ये केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये केयर टेकर दहशतगर्द की शक्ल में आया है पंजाब में पीटीआई के खिलाफ तशद्दुद करने के लिए। ये वाज़ेह हो जाना चाहिए। मोहसिन नकवी का जो टीवी चैनल है, मैं समझती हूं कि उसका पूरी कौम को बॉयकॉट करना चाहिए और सारी पंजाब में मोहसिन नकवी के खिलाफ प्रोटेस्ट होने चाहिए। और अगर आप एफआईआर पढ़ें जो फवाद चौधरी के खिलाफ है कि जी इलेक्शन कमीशन को उन्होंने मुंशी बुलाया, क्लर्क बुलाया, मुझे बताएं मुंशी तो है ना, ब्यूरोक्रेट क्या होता है? मुंशी होता है, मुंशी कोई गाली है? ये एकदम से गाली बन गई है। पहले पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अंग्रेजी ज़बान में पूरी डिक्शनरी के अल्फाज का मतलब बदला है, न्यूट्रल का मतलब ही बदल दिया है। ये हमारी कंट्रीब्यूशन है अंग्रेजी ज़बान की। अब उन्होंने मुंशी का अल्फाज जो है उर्दू की डिक्शनरी को बदल रहे हैं कि मुंशी कोई गाली हो गई है। मुझे बताएं ब्यूरोक्रेट क्या होता है? मुंशी होता है ना। तो अगर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहा है तो सही डेफिनेशन दी है। अब उनके ईगोज का ये हाल है कि उनको मुंशी कह दो तो आप अरेस्ट कर लो दहशतगर्दी पे। कोई अकल है? ये हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत और जो उनके स्ट्रिंग पुलर्स हैं, जो रियासत है, ये करना क्या चाह रही है पाकिस्तान में? दहशतगर्दों को तो पकड़ नहीं सकती, पीटीआई के पॉलिटिशियंस को, लीडरशिप को, वर्कर्स को, उन पे खुद दहशतगर्दी कर रही है। यानी कि दहशतगर्दों के बजाय आप सियासतदानों को पकड़ रहे हैं और उन पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगा रहे हैं। पॉलिटिकल रेटरिक जमहूरियत का हिस्सा है। आपको याद होगा नवाज शरीफ ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के जो उनकी फैमिलीज के बच्चे हैं उनके लिए जगह तंग हो जाएगी। ये पॉलिटिकल रेटरिक है। अगर फवाद चौधरी ने क्या कहते कहा है कि ये मुंशी हैं और उनको वार्निंग दी है तो ये पॉलिटिकल रेटरिक है। और अगर इलेक्शन कमीशन इतनी फ्रैजाइल ईगोज है, इतना उनको मसला है, तो वो सिविल डेफेमेशन का केस करें पीटीआई की लीडरशिप के खिलाफ। ये तो नहीं कि आप उनको अबडक्शंस करें, उनके खिलाफ आप दहशतगर्दी के पर्चे काटें। और अभी खबर आई है कि फवाद चौधरी के भाई फराज को जेलम से भी अरेस्ट कर लिया गया है। यानी कि अब पूरे खानदानों पे आप दहशतगर्दी करेंगे? कर लें जो करना है। कितनी देर तक आप ये जुल्म और तशद्दुद करेंगे पीटीआई के खिलाफ? कितने लोगों को चुप कराएंगे? आजम स्वाति के साथ क्या नहीं किया आपने? चुप किया है उसको? बोल रहा है अभी तक जुर्रत से वो। आप क्या करना क्या चाह रहे हैं? मेरा पैगाम है इस्टेब्लिशमेंट को, रियासत को, कि आप पूरी कौम के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। रियासत और कौम में आप एक बीच में लकीर डाल रहे हैं, आप एक पोलराइजेशन कर रहे हैं कि कौम एक तरफ खड़ी है इमरान खान के पीछे और रियासत दूसरी तरफ खड़ी है। इससे मुल्क की बेहतरी है कि मुल्क की तबाही है? पहले मईशत की तबाही आपने कर दी है, अब आप क्या चाहते हैं? पूरी सियासी बुरहान बढ़े और पूरा मुल्क डूब जाए? क्या ये आप चाहते हैं? ये आप पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं? और इतनी टांगे क्यों कामती हैं शहबाज शरीफ और पीडीएम की पीटीआई से कि हमारे अल्फाजों से घबरा रहे हैं आप, हमारे अल्फाज से आप डर गए हैं, टांगे आपकी कांप रही हैं और आप समझते हैं कि आपके पीछे जो शैडोज खड़े हैं, जो स्ट्रिंग पुलर्स खड़े हैं, वो आपको बचाते रहेंगे। मैं तो उनको इसी वास्ते एड्रेस कर रही हूं, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है पीडीएम की। मोहसिन नकवी की अपनी हैसियत क्या है?
चोर जिसने नैब से एक वॉलंटरी रिटर्न करके जो लूटे हुए पैसे वापस किए, डील की। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2016 की कि आप अगर वॉलंटरी रिटर्न करते हैं तो आप कोई फेडरल, प्रोविंशियल या स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में ओहदा नहीं होल्ड कर सकते। तो क्या इलेक्शन कमीशन को कानून का नहीं पता था को उसको अपॉइंट किया है चीफ मिनिस्टर पंजाब का? इलेक्शन कमीशन खुद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रही है, कंटेम्प्ट में है पूरा इलेक्शन कमीशन। जवाब देना इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कि क्यों नहीं हम उन पे कंटेम्प्ट का चार्ज लगाया जा रहा। और मैं कहती हूं अपनी अदालत को, कब तक अदालत चुप रहेगी? कब तक ये तशद्दुद सियासतदानों पे बर्दाश्त करेगी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप पे पूरी, आप लॉ एंड ऑर्डर के सेफगार्ड हैं, आपने कानून को इंप्लीमेंट करना है। किस कानून में पाकिस्तान के अबडक्शन लीगल है? आप इस पे क्यों नहीं कुछ बोल रहे? हम अपनी अदालत की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन खुदारा कब तक आप चुप करके बैठेंगे और आप इंसाफ नहीं करेंगे? कानून की धज्जियां उड़ते हुए देख रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे। ये क्या आप कर रहे हैं? पूरा जो हमारा इंसाफ का निजाम तबाह हो रहा है, आप कब तक चुप करके बैठेंगे? चीफ जस्टिस साहब, बड़े इज्जत से मैं आपको कह रही हूं कि वक्त आ गया है कि आप खड़े हो और ये जो इंसाफ की और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये रियासत जो धज्जियां उड़ा रही है, पीडीएम की हुकूमत जो उड़ा रही है, इस पे एक्शन ले। इलेक्शन कमीशन ने आपके अपने फैसले का कंटेम्प्ट किया है, जो मोहसिन नकवी को अपॉइंट किया है केयर टेकर, उस पर क्यों नहीं आप एक्शन ले रहे? कब तक चुप करके बैठे रहेंगे और मुल्क की तबाही आप देखते रहेंगे? आप ही रह गए जो कि कानून के आप होल्डर हैं। हम आपको बड़ी इज्जत से, बड़ी रिस्पेक्ट से कह रहे हैं, वक्त आ गया है कि आप खड़े हों कानून के लिए और आप इस किस्म की रियासती दहशतगर्दी को खत्म करें। और आज मैं सदर को भी कह रही हूं, प्रेसिडेंट अलवी, आप सदर हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के, आपको पाकिस्तान के लिए खड़ा होना चाहिए, इंसाफ के लिए खड़ा होना चाहिए। आप सदर हैं, आप सदर का अपना दिखाएं पावर। ठीक है, आपके पास पेपर पे ही होगा पावर, लेकिन है तो आप प्रेसिडेंट इस रिपब्लिक के। तो आप ये चुप करके बर्दाश्त करते रहेंगे जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है? ये नहीं हो सकता। आपको भी खड़े होके पूरी तरह एक पोजीशन लेनी होगी सदर साहब। लेट थिंग्स हैपन। लेकिन आप तो बोले, आप क्यों चुप करके बैठे हुए हैं? वक्त आ गया है कि आप बोलें, रियासत जो जुल्म और तशद्दुद कर रही है उसको रोकें, और अगर आपके खिलाफ कुछ करते हैं तो करने दें। आप सदर हैं, पाकिस्तान का ख्याल करें। चीफ जस्टिस साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान को बचाएं, इस तरह नहीं चल सकता। और मैं समझती हूं जिस तरीके से फवाद चौधरी को अरेस्ट किया करा, उस पर हथकड़ियां लगाई गई, उसको ब्लाइंड फोल्ड किया, ये कौन सा कानून ये आपको इजाजत देता है? आपने तो खुलेआम पुलिस को, काउंटर टेररिज्म वालों को और आपने रियासती इदारों को ऐसी खुली छुट्टी दी है कि कानून की धज्जियां उड़ाते जाएं, और आप कुछ नहीं करेंगे जिन्होंने कानून को संभालना है, कानून को इंप्लीमेंट करना है। ये क्या फ्री फॉर ऑल है? फिर टोटल एनर्की है, और जमहूरियत तो खत्म हो गई है इस मुल्क में। अब तो एक खौफ आप फैला रहे हैं लोगों में, और इसका एम क्या है? ये सारी रिजीम चेंज कंस्पिरेसी है। इवेंचुअली आप पूरी कौम को तबाह करके आके कहेंगे अमेरिकनों को, आए जी हमें पैसे दे दें, हम आपको बेसिस दे देंगे। ये बहुत बड़ी गेम है। और जो ज्यादा बोल रहे हैं, फवाद चौधरी ने फ्रंट लाइन से अटैक किया है और जमहूरियत के लिए आवाज उठाई है, तो आज उसका हाल देख लें। कौन कब तक जमहूरियत की आवाज के लिए फ्रंट लाइन पे खड़ा होता जाएगा जब रियासत ये हरकतें करेगी? तो मैं समझती हूं वक्त आ गया है, बस बहुत हो गया है ये जुल्म और तशद्दुद। जो इंसाफ के ठेकेदार हैं वो इंसाफ के लिए खड़े हों। अब नहीं तो कब खड़े होंगे? जब पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा। मईशत तो तबाह कर दी है, अब सियासत में भी कौम को बिखेर दें, कौम की तबाही कर दें।
کس لیے؟ ریاست اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جب قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو. اگر ریاست سمجھتی ہے وہ مضبوط ہوگی قوم پہ تشدد کرنے کے لیے، سیاستدانوں پہ تشدد کرنے کے لیے، سب سے پاپولر اور بڑا لیڈر پاکستان کا عمران خان کے خلاف تشدد کرنے کے لیے اور پی ٹی آئی لیڈرشپ کے ساتھ تشدد کرنے کے لیے، آپ کی یہ غلط فہمی ہے. آپ مضبوط نہیں ہو رہے، آپ اور کمزور ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یونٹی نہیں آپ رہی ہے. ملک کی یونٹی کو، اتحاد کو ختم کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں. اس سے ہمارے دشمن، بیرونی ملک کے دشمنوں کو فائدہ ہوگا، اور وہ جو ملے ہوئے ہیں بیرونی قوتوں سے، جو پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، ان کو فائدہ آپ پہنچا رہے ہیں. تو مہربانی سے آپ انصاف کے لیے کھڑے ہوں اور ریاست سوچ سمجھ کے ریویو کرے جو اب تک وہ پوری قوم پہ تشدد کر رہی ہے. تھینک یو.